भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के 100 बरस की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर पर केंद्रित कार्यक्रम। पृथ्वीराज कपूर के ज्येष्ठ पुत्र राज कपूर ने मात्र 22 वर्ष की आयु में बनाई अपनी पहली फिल्म आग। उफक पर आजादी खड़ी थी, परंतु हर दिल में देश विभाजन का दर्द था। स्वतंत्र भारत के नौजवानों के सपनों, भय और प्रेम की कथा थी आग। दरअसल युवा फिल्मकार राज कपूर का घोषणा पत्र थी ये फिल्म। हर नौजवान युवक के दिल में एक तड़प सी रहती है और वो चाहता है कि किसी न किसी जरिए, किसी न किसी तरह वो उसका इजहार करे, उस चीज को कह डाले। आप हैं राज कपूर। तो यही वजह थी और उस वक्त में माहौल भी कुछ ऐसा था कि पार्टीशन का वक्त था और आग चारों तरफ फैली हुई। और दरअसल मुझे जो ये इस टाइटल और एक नज़म थी शैलेंद्र जी की कि मोरी बगिया में आग लगाए गए हो गोरा परदेसी, तो मैं वो गाना उनसे मांग रहा था कि मुझे आपसे गाना दे दीजिए। मैं अपना तारुफ अब क्या करा था सिवाय इसके कि मैं पृथ्वीराज कपूर का लड़का हूं। मुझे आप जानते नहीं, ना मेरे काम को आप जानते हैं, लेकिन एक दिन हो सकता है कि शायद आप जानेंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, फिल्मों के लिए तो हम नहीं थे। ठीक है, सर ये है कि वो कहानी कुछ और बनना चाहती, लेकिन तड़प थी चारों तरफ, उसके असर पड़ते थे दिलो दिमाग पर, वतन के लोगों के जज्बातों के, मुल्क में क्या हो रहा था, कैसा आंदोलन था, बंटवारा था, सारी बातें एक मिल मिला के एक ऐसा उबाल सा ज्वाला पैदा हो गई मन में, तो उसे किसी न किसी तरीके से कहना था। और आप गौर कीजिए तो उस जमाने की मल्टी स्टारर फिल्म वही थी, जमाने की 1946-47 की बात कर रहा हूँ जी मैं। देख लीजिए, नरगिस थी, कामिनी कौशल थी, निगार सुल्ताना थी, प्रेमनाथ थे, राज कपूर थे। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया मगर रोशनी नहीं। अगले 42 वर्षों में उनकी बनाई 18 फिल्मों में आग किसी न किसी अर्थ और अंश में मौजूद थी। विभाजन की आग से लेकर प्रदूषण और नैतिक मूल्यों के पतन को दर्शाने वाली फिल्म राम तेरी गंगा मैली तक राज कपूर भारत के प्रतिनिधि फिल्मकार रहे। मेरा नाम राजू घराना अनाम, मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू। ये दौर जो गुजरा है जी फिल्मों का, इस पे हम लोग सभी अगर मुतासिब हुए हैं किसी न किसी बात से, कभी अच्छा कभी बुरा, दोनों ही बातें थी साथ साथ। लेकिन इतना जरूर है कि अब कुछ ऐसा वक्त है, कुछ ऐसा माहौल चारों तरफ है कि कोई दिशा नहीं है। आप हैं राज कपूर। आजकल का जो कॉन्शियंशियस फिल्म बनाने वाला है वो तो यूं चौरस्ते पे पूछकर रास्ता पूछ रहा है कि भाई किस और जाऊं मैं।
राज कपूर की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म आवारा के इस स्वप्न दृश्य गीत जैसी रचना आज तक किसी फिल्म में नहीं दिखी। आवारा बनकर प्रदर्शन के लिए तैयार थी, परंतु राज कपूर को लगा कि कुछ उपदेशात्मक दृश्य हटाकर उसी बात को नृत्य गीत में दिखाएं तो दर्शक समझेंगे भी और उनका मनोरंजन भी होगा। तब उन्होंने गढ़ा ये स्वप्न दृश्य। इस दृश्य के फिल्मांकन से फिल्म की लागत 40% बढ़ गई, क्योंकि इसमें लग गए 3 माह। सामाजिक सरोकार और मनोरंजन राज कपूर के सिनेमा का सार है और गीत संगीत उनके सिनेमा की आत्मा। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। मेरी सारी जो भी ट्रेनिंग समझ लीजिए या जो भी मैंने शिक्षा पाई, जो देखा जो सुना, वो पृथ्वीराज जी से ही सब कुछ पाया मैंने। आप हैं राज कपूर। पृथ्वी थिएटर्स में क्योंकि वो शुरुआत मेरे लिए एक्टिंग की भूमिका की, वो एक स्तर मिला मुझे, तो यूं समझ लीजिए कि एक पर्दा सा सामने से हट गया, जो कि हमेशा देखने वाले, सुनने वाले और कलाकार दिखाने वाले और सुनाने वाले में होता है। और जब ये नजदीकी आ गई, ये अपनापन पैदा हो गया, तो फिर इसका तो कोई अंत ही नहीं है। अब इसमें कितना कलाकार अपने अभिनय से, अपनी कला से, अपने चाहने वाले, अपने देखने वालों उन तक पहुंच सकता है और फिर उनके दिलों में अपना घर कर सकता है, ये उस पे ही मुनस्सर है, उस पे ही है। और मैं कहूंगा कि मैंने अगर ये सब कुछ पाया है तो पृथ्वीराज जी से ही पाया। बच्चों की पहेलियों वाला गीत हमें 1931 का स्मरण कराता है, जब पृथ्वीराज कपूर एंडरसन नाटक कंपनी में न्यू थिएटर्स की पहली सफल फिल्म सीता में राम की भूमिका और विद्यापति में मिथिला के राजा की भूमिकाओं के लिए चुने गए थे। उन दोनों बालक राज संगीतकार आरसी बोराल के कक्ष में वाद्य यंत्रों पर अपने हाथ आजमाता था। आरसी बोराल ने ही पृथ्वीराज से कहा कि इस बच्चे की रगों में रक्त के साथ साथ संगीत बहता है। पृथ्वीराज ने बालक राज को कुछ समय के लिए शास्त्रीय संगीत की शिक्षा के लिए भेजा, जहां मुकेश भी जाते थे, और दोनों गुरु भाइयों ने इतिहास रच दिया। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो तुम ये रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, तुम जो हमारे। राज कपूर ने कुछ फिल्मों में गीत भी गाए हैं। ये फिल्में हैं दिल की रानी, जेल यात्रा और गोपीनाथ। जब से देखा है तुम्हें, बस खो गए हैं हम कहीं, ना तसल्ली है न जी को, चैन है एकदम। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर के ग्राम समुद्री गली किस्सागो में हुआ, जहां पड़ोस के मकान में 2 वर्ष पूर्व यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार का जन्म हो चुका था और दोनों ने ही ताउम्र बकमाल किस्सागोई की। 1927 में पृथ्वीराज कपूर अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए।
और तभी से फिल्मों का सफर शुरू हो गया और लगभग 86 सालों तक कपूर खानदान की 4 पीढ़ियां फिल्मों में सक्रिय रही हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। राज कपूर को बचपन से ही सिनेमा के लिए जुनून था और वो फिल्म विज्ञापनों को काटकर एक कॉपी में चिपकाया करते थे। उनके लड़कपन की ये स्क्रैप बुक आज भी उनकी पत्नी श्रीमती कृष्णा कपूर ने संजो कर रखी। अपने स्कूल के एक नाटक में अपने साइज से बड़ा गाउन पहनकर बालक राज ने जब प्रवेश किया तो गाउन में पैर अटकने के कारण वो गिर पड़े तो क्राइस्ट बना बालक हंस पड़ा। बालक राज बुदबुदाया, मैंने क्राइस्ट को हंसा दिया। जोकर का बीज बालक राज कपूर के मन में रोपित हो गया। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना, कहता है जोकर। राज कपूर के सिनेमा में उनके जीवन की घटनाओं और अनुभवों को साफ देखा जा सकता है, परंतु वो आत्म केंद्रित नहीं थे, बल्कि सामाजिक सरोकार को अपनी आधी हकीकत और आधे फसाने के अंदाज में पेश किया करते थे। सिनेमा उनका पहला प्यार था। सपनों का सौदागर आया, ले लो ये सपने ले लो, तुमसे किस्मत खेल चुकी, तुम किस्मत से खेलो, अब तुम किस्मत से खेलो। राज कपूर की आग ने प्रशंसा तो बहुत पाई, परंतु कमाई नहीं की। राज कपूर ने शंकर, जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत के साथ ऐसी संगीत टीम बनाई जिसने 21 वर्षों तक माधुर्य बरसाया। इनके संगीत की मिठास आज तक कायम है। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। गौरतलब बात यह है कि संगीत में विशुद्ध प्रेम कथा बरसात की विराट सफलता के बावजूद राज कपूर सामाजिक सरोकार की ओर आवारा से फिर लौटे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। जब राज कपूर की आह नहीं चली तो उन्होंने कोई भव्य सितारा जड़ित फिल्म नहीं बनाई, बल्कि 2 बच्चों रतन कुमार और बेबी नाज को लेकर सुपरहिट फिल्म बूट पॉलिश बनाई। है जरा हो जाने वाले बाबू मिस्टर गोरे काले, कस्से बैठे आस लगाए, हिम्मत वाले पालिश वाले, हिम्मत वाले पालिश वाले, है जरा हो जाने वाले। जोकर की असफलता के बाद युवा ऋषि कपूर और 15 वर्षीय डिम्पल के साथ सर्वकालिक हिट बॉबी बनाई। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। आप हैं संगीतकार प्यारेलाल। जब फर्स्ट टाइम आए थे मेरे पास तो एक गाना बना के आए थे, वो बोले थे ये एक्स्ट्रा का गाना होना चाहिए, तो हमने ऐसे तो हम काम करते ही नहीं, तो उसके बाद फिर मैं बनाया, मैं शायर तो नहीं, तो सुनते उन्हें बड़ा हेड्स ऑफ, ये गाना है। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी
जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। राज साहब जैसे ग्रेट आदमी के साथ काम करने का मौका मिला। आप हैं संगीतकार प्यारेलाल। राज साहब का हमेशा ये रहा है कि वो जब भी किसी से संगीत लेते हैं तो खुद अपना कुछ न कुछ इसमें होता है, और उन्होंने जब देखा कि ये लड़के हैं दोनों, ये बहुत अपने करना चाहते हैं, तो उन्होंने कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया। तो हमको सबसे बड़ी खुशी है कि उनकी जितनी पिक्चरों में हमने म्यूजिक दिया वो राज साहब ने ऐसे अपनाया, और कभी भी सेकेंड ट्यून उनके लिए नहीं बनाई हमने। नहीं तो हम हर एक के लिए 3-4 ट्यून बनाते हैं, क्योंकि राज साहब के लिए हम वैसे 50 ट्यून बनाते थे, उसमें चुन के, और वो आदमी ऐसे थे 1 सेकंड में बोल देते। उन्होंने कभी भी हमको ये नहीं कहा कि सेकेंड ट्यून बनाइए। राज साहब का एक अंदाज ही अलग था फिल्म मेकिंग का। उनका 24 घंटा उठना बैठना सब फिल्मी था, और कुछ नहीं, कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ और नहीं। उनको सिर्फ अपनी फिल्मों से लगन था और कुछ नहीं। आप हैं ऋषि कपूर। हमारा रिश्ता बाप बेटे का कभी सेट पे था ही नहीं। हमारा रिश्ता हर था एक डायरेक्टर और एक्टर का। मैं सेट पे भी उन्हें साहब बुलाता था, और वो भी मुझे ऐसे को फुसलाते नहीं थे। बहुत डांट भी खाई है। कभी कभी ऐसा होता था कि किसी और की गलती होती थी और डांट मुझे लेते थे, तो दूसरे को वो एहसास हो जाता था कि गलती मैंने की, इसको क्यों डांटा जा रहा है, तो उसको चुपचाप एहसास होता था कि मैंने कुछ गलती की है। तो हम उसके भी बफर थे कि वो एक राज कपूर साहब का एक तरीका था कि दूसरे को सुनाने के लिए तुम्हें डांट देते थे, तो उसका भी शिकार हम हुए। मैंने जो कुछ भी आज सीखा है, हासिल किया है, जो कुछ भी ज्ञान मुझे मिला है, वो तो राज कपूर साहब के जरिए मेरा राम जोकर में मिला या बॉबी में मिला, और तीसरी बार मुझे प्रेम रोग में मिला। अरे कुछ नहीं फिर कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी। राज कपूर साहब एक टास्क मास्टर थे। मुझे याद है गाना प्रेम रोग का ही था कि मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। वो गाना बड़े अच्छे अंदाज में पिक्चराइज हुआ था। जब पिक्चराइज करते थे तो राज कपूर साहब मुझसे कहते थे कि मुझे चाहिए दिलीप कुमार, मुझे दिलीप कुमार की डेप्थ चाहिए तुम्हारी आंखों में। तो एक बहुत बड़ी बात होती थी कि दिलीप कुमार साहब तो राज कपूर साहब के कंटेम्पररी थे, तो वो यूज्ड टू से कि आई थिंक यू हैव टू बिहेव, यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ इंटेंसिटी। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। राज साहब को संगीत का बहुत शौक था। संगीत उनके रगों में, उनके खून में दौड़ता था। आप हैं अभिनेता राजीव कपूर। आपको याद होगा कि प्रेम रोग में एक बहुत बेहतरीन सीन था नंदा जी और पद्मिनी कोलाबोरे के बीच में, जहां पे नंदा जी आके बोलते हैं पद्मिनी को कि सोते जागते उठते बैठते देव 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 देव, एक ही आदमी का नाम तो लेते रहती है, ये प्यार नहीं तो क्या है। तो ये चीज और ये सीन राज कपूर साहब खुद जिंदगी में है, क्योंकि वो शख्स, वो फिल्म मेकर, वो शोमैन, सवेरे से लेके, मैं ये नहीं बोलूंगा रात तक, लेकिन अगले दिन सवेरे तक 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते गाते खाते पीते हर चीज करते हुए सिर्फ अपनी तस्वीर के बारे में सोचते हैं, जिसमें संगीत बनता है, जिससे सीन्स बनते हैं, जिससे डायलॉग्स बनते हैं, जिससे क्या नहीं बनता है। क्योंकि मैंने वो 3-4 साल में जब मैं उनका असिस्टेंट था, मतलब बाकी सालों भी में भी खुद देखा है कि किस तरीके से कहां से इनके अंतर से ये बातें निकल जाती हैं। और वो सीन खुद उन्होंने अपने से ही लिखा कि सोते जागते उठते बैठते काम 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 काम। अगर ये पैशन, ये लगन नहीं है तो और क्या है।
तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो। फिल्मकार राज कपूर अक्सर फिल्म की कथा का विचार आते ही उसके बिंब विधान की कल्पना करते थे। राज कपूर की सृजन प्रक्रिया में पहले ध्वनियां गूंजती थीं और उन्हीं से बिंब प्रेरित होते थे। सत्यम शिवम सुंदरम के लिए राज कपूर ने ऊना के पास मौजूद अपने फार्म में गांव और मंदिर का सेट लगाया था। असमय हुई भारी बरसात में वो सेट डूबने लगा। राज कपूर ने भरी बरसात में कमर जितने पानी में खड़े होकर मंदिर के धीरे धीरे डूबने के शॉट्स लिए। इसी तरह फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए बर्फ गिरते समय कुछ शॉट्स लिए। डॉक्टरों के परामर्श के विपरीत वे गंगोत्री भी पहुंचे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये चंद शॉट्स पूरी फिल्म को जीवंत बना देंगे। जबकि बाबा विश्वनाथ के मंदिर और बनारस के घाट का उन्होंने सेट लगाया। ये गाना जीवन फिल्म के लिए प्रशांत नंदा जी डायरेक्ट करने वाले थे। राष्ट्रीय की हमारी फिल्म थी, उसके लिए एक राधा एक मेरा लिखा था मैंने। तो राज साहब वहाँ बैठे थे, तो ये जब सुनाया तो पूछा उन्होंने कि ये गीत किसी को दिया तो नहीं। राज साहब 3 दिन थे, तीनों दिन मुझसे सुनते रहे और सवारे पहले यार मुझे कहा कि ये गीत मेरा हो गया। अब राज साहब को ये कौन पूछे कि इसका क्या करेंगे, न कोई कहानी न कोई बात। वहीं उन्होंने वो गीत तय कर लिया। फिर बॉम्बे मुझे बुलाया, टब्बू के यहाँ एक दिन शूटिंग की, फिर कुछ गाने सुने एंड ही गिव मी ए टोकन ऑफ 5000 के आज से आरके के म्यूजिक डायरेक्टर हो गए। उनके जन्मदिन पे हम पूना गए, तो खूब पार्टी वार्टी रात को हुई सब। नेक्स्ट आफ्टरनून में हम लोग चाय पी रहे थे,
तो राज साहब ने कहा, दादू मेरे दिमाग में एक छोटा सा स्टोरी आइडिया है और मैंने एक फिल्म बनाई है, जिस देश में गंगा बहती है। अब मैं नाम रखना चाहता हूँ राम तेरी गंगा मैली। अब मुझे कैसे लोग माफ करेंगे? तो मैंने कहा, साहब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप मुझे 1 सेकंड दीजिए। उसी वक्त जो है ना, मैंने ये उनको मुखड़ा दिया। गंगा हमारी ओ गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। एक बार एक साक्षात्कार में राज कपूर से उनके धर्म के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, मैं हिंदू हूँ और सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। स्वयं में एक पूरा ब्रह्मांड बसता है जिसका मैं स्वामी हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। इस दुनिया का मैं अनंत जोकर हूँ और मेरा काम है हंसना हंसाना, जीवन से आनंद लेना और आनंद देना। अब ऐसा वक्त है, हम सबका तस्वीरें जो भी बना रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी समझते हैं कि इस माध्यम के जरिए अगर हम मनोरंजन देते हैं तो साथ ही साथ हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम उसको उस हद तक न ले जाएं कि उसका असर बुरा पड़ने लगे दिलो दिमाग पर, लोगों पर, बच्चों पर, घरों पर, इंसानों पर, समाज पर। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ। इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ। इसके सिवा जाना कहाँ। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। आप सुन रहे थे अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर पर केंद्रित कार्यक्रम।